तो हेलो एवरीवन, आप लोग के डाउट, आप लोग की डिमांड और आप लोग की रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक और नया वीडियो चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यहां पर क्या करियर ऑप्शन बन सकता है, ये बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है आफ्टर 12th। क्या आप लोग के मन में ये सवाल है? तो दोस्तों ये वीडियो पूरी तरीके से आपके लिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें अपने को रिक्वायर्ड है, क्या क्या अपने को चीजें समझनी चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेशन होते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग क्या क्या चीजें, हम लोग कौन कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत रह जाए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और एक और चीज, जो अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आपके मन में कोई भी टॉपिक के रिलेटेड डाउट होगा जिसके ऊपर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो स्पेसिफिकली उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने पहले ही टॉपिक बता दिया कि अगर आप लोग को साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर ऑप्शन बनाना है तो क्या ये बेस्ट होने वाला है या नहीं होने वाला, और स्पेसिफिकली मैं यहां पर बात करूंगा आफ्टर 12 आप लोगों को कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सीधी बात है, बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डाउट रहेगा कि सर सिर्फ साइंस वाले ही कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। कॉमर्स वालों के लिए भी ये फील्ड पूरी तरीके से खुला हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर घुसना है तो आप लोग है ना कॉमर्स की तरफ से भी घुस सकते हैं, लेकिन कैसे एंट्री करनी वो आप लोग को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग JR ट्यूटोरियल्स एंड 97_ मंसूरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर भी आप लोग हमें फॉलो करके आपके डाउट वहां पर मैसेजेस करके पूछ सकते हैं। और सिंपली बात है, ये JR कॉलेज पर वीडियो दिख रहा होगा आप लोग को, तो JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं कैसे स्टेप्स होने वाले। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो ये एक बूमिंग फील्ड है। बूमिंग मतलब समझ रहे हो कि एकदम होश उड़ा देने वाला जबरदस्त एकदम तगड़ा फील्ड है जिसके अंदर जॉब्स जो बहुत सारे अवेलेबल है। हर कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के लिए बंदा लगता ही लगता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग के लिए एक फील्ड बहुत बेटर साबित हो सकता है। इसके अलावा सॉलिड करियर है, इसके अंदर अपना करियर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और क्या, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर आप लोगों ने इसके अंदर अगर इसके रिलेटेड पढ़ाई करी तो दोस्तों फ्यूचर ऑब्वियसली पूरी तरीके से किसके ऊपर बेस्ड है? AI ML के ऊपर ही बेस्ड है। तो बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग है ना साइबर सिक्योरिटी को अपना करियर ऑप्शन जरूर बना सकते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, चलो स्टेप वाइज पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, गो विद द 12th, साइंस या फिर कॉमर्स। अगर आप लोग 12th कर रहे हो तो साइंस या फिर कॉमर्स लेना। मगर साइंस कैसे लेंगे? तो साइंस आप लोग को सिलेक्ट करना है PCM के साथ। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा सर IT ले या नहीं ले। तो देखो IT लेना नहीं लेना, देखो IT कभी कभी किसी किसी कॉलेज में बहुत कम सीट्स होते हैं तो नहीं मिलता सभी को। जैसे कि मैं जिस कॉलेज में था वहां पे करीब करीब 60 सीट्स थे और डिवीजन टोटल थे E डिवीजन तक थे। हर क्लास में 80 बच्चे बैठते थे। तो पहला जो डिवीजन था उसमें जो मेरिट वाले A B C जो डिवीजन थे वो मेरिट वाली डिवीजन थी, जिसके अंदर 80 बच्चे A डिवीजन में बैठते। इसमें 60 सीट जो IT वाले की होती थी, बाकी सब किसी को IT नहीं मिलता था। इसके अलावा E डिवीजन था जो नॉन मेरिट्स वालों का था, वहां पर भी IT था, लेकिन दोस्तों वहां पर फीस थोड़ा एक्स्ट्रा लगता था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कुछ बच्चों को IT मिलता है, कुछ बच्चों को नहीं मिलता है। और एक और चीज, बहुत सारे कॉलेज में CS एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है नहीं होता है। तो अगर आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप लोग IT या फिर CS चूज कर सकते हैं विद PCM, तो गो विद दैट। ठीक है, ये मेरा आप लोग का सजेशन है। अगर आप नहीं लिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है आफ्टर 12th, यानी कि आपके डिग्री का प्रोग्राम है। लेकिन पहले 12th की बात कर रहे हैं, तो 12th में ट्राई करना कि अगर आप लोग अभी 12th में 11 12 में एंट्री करे हैं तो दोस्तों आप लोग को IT CS लेना। अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो कॉमर्स को डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक चीज ध्यान में रखना, आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, IT या फिर CS लेना अगर कॉलेज में ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि आप लोग उस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सके। अगर नहीं लिया तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम को टेक्निकल ज्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू कॉमर्स। कॉमर्स इज व्हाट, बिजनेस मैनेजमेंट और वही सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। बट आप लोग अगर कॉमर्स ले चुके हैं तो दोस्तों आप लोग को IT और CS के साथ ही चलना। अगर ऑप्शन अवेलेबल है, IT तो मोस्टली अवेलेबल होता है, तो IT के साथ जरूर जाए अगर आप लोग को साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर करने हैं। लेकिन आगे क्या? तो 12 के बाद आफ्टर 12 बैचलर डिग्री ऑप्शंस क्या क्या है? तो बैचलर पॉपुलर डिग्री जो होती है BTech इन CS, कॉमर्स वाले BTech नहीं कर सकता। मैं फिर से बता रहा हूं, कॉमर्स वाले BTech नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या है, तो पहले साइंस वालों के लिए समझ लेता। तो BTech इन CS, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोग को BTech करना है, जो कि स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी एक ऑप्शन है, तो उसको लेकर आप लोग को चलना। BSc करना है साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। आप लोग अगर BSc करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी में करें और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर करें। इसके बाद क्या करना है, BCA करना है। BCA क्या होता है, बैचलर ऑफ उसको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन एंड कुछ तो भी एप्लीकेशन होता है, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। अब BCA जो होता है जो साइंस वाले भी कर सकते हैं और कौन कर सकता है दोस्तों, कॉमर्स वाले भी कर सकता है।
तो कॉमर्स वालों के लिए बीसीए बड़ा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप लोग को साइबर सिक्योरिटी जो ये वर्ड में बार बार ले रहा हूं उसके अंदर एंट्री करनी है। तो आप लोग बीसीए के अंदर एंट्री कर सकते हैं और उसमें आप लोग को क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन करना है। और अगर आप लोगों ने बीसीए के बाद एमसीए कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बीसीए के बाद एमसीए भी एक ऑप्शन रखें। उसी तरीके से बीएससी के बाद आप लोग एमएससी भी एक ऑप्शन रखें ताकि आप लोगों को ना ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं इन दोनों के मुकाबले बीटेक वालों को ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर सीएस आईटीसी किसी बंदे ने किया तो उसको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपने बीसीए या फिर बीएससी किया हो तो चांसेस थोड़े से कम होता है। तो इसके बाद अगर आप लोग के पास मौका है तो आप लोग है ना हायर स्टडीज के लिए भी जाए, तो उसकी भी बात मैं आगे करने वाला हूं, कोई डरने वाली बात नहीं। तो आगे बात करेंगे इसके बाद क्या, लेकिन आपने डिग्री तो कर लिया लेकिन थोड़ा सा एड्स ऑन जरूरी है। बोलते हैं ना सोने पे सुहागा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सोना सोना है तो बस थोड़ा सा एक छोटा सा चीज ऐड कर दे तो बहुत ही मस्त हो जाता है। तो वो एड्स ऑन यहाँ पर मैं लेके एग्जाम्पल के तौर पे आपकी देखो 2 सेमेस्टर के बीच में गैप होता है। मान लो एक सेमेस्टर 1 हुआ, सेमेस्टर 2 है, मैं बता रहा हूँ डिग्री के बाद। तो सेमेस्टर के बीच में थोड़ा सा 15 या 20 दिन या फिर कभी कभी 1-1.5 महीने की गैप मिलती है। तो वो 15-20 दिन और 1.5 महीने के गैप में ना आप लोग को क्या करना मालूम है, इंटर्नशिप तलाश करनी है। बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप देती है, गवर्नमेंट पोर्टल्स अवेलेबल, वहां पर भी आप लोग को इंटर्नशिप मिलती है। तो वो इंटर्नशिप तलाश करनी है और इंटर्नशिप जरूर करना है। तो उसमें क्या मिलेगा आप लोग को, इंटर्नशिप का ये फायदा मिलेगा कि आपका जो रेज्यूमे थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोडिंग हैकाथॉन्स वगैरह में, साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करती है, हैकाथॉन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके अंदर क्या करते हैं अलग अलग कॉलेज के बच्चे आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको प्रोजेक्ट बनाना होता है। और प्रोजेक्ट भी कितने दिन में, उन लोगों को करीब करीब 48 आवर्स 36 आवर्स दिए जाते हैं। अब वो 36 आवर्स उन लोग उधर ही बैठकर कॉलेज में, जिस कॉलेज में लोग जा रहे हैं उसी में बैठकर उसी में सोकर, सारे टीम्स जाती है, एक टीम जाती है, अकेला बंदा नहीं जाता, 3-4 लोगों की टीम जाती है और लोग साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। अब प्रोजेक्ट को अब ऑब्वियसली आता है वो कौन देखने आएगा, जज देखने आएगा और उसके ऊपर उसको मार्क्स देगा और फिर उन लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज डिक्लेयर किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोग का करियर, आप लोग के रेज्यूमे को बहुत अच्छा दिखाने के लिए कि आपने वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट ही किया था, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग को बोलते हैं ना फ्रीलांसिंग, एक वर्ड आप लोग ने सुना होगा। बहुत सारे साइट्स पे है ना आप लोग को फ्रीलांसिंग के फॉर्म में आप लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उठाओ काम करके तो आपको पैसे मिलेंगे। तो उसके भी आप लोग वो अगर आप लोग अपने रेज्यूमे में शो करोगे तो भी आप लोग को उस चीज का भी क्रेडिट मिल सकता है और आप लोग को जॉब के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये था, तो आफ्टर 12th आप लोग डिग्री क्या करेंगे, थोड़ा एड्स ऑन है। लेकिन इसके अलावा आप लोग कुछ चीजें और करनी पड़ती है, जैसे कि सर्टिफिकेशन कोर्सेस है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज में सबसे पहला जो चीज आप लोग करना है, CompTIA सिक्योरिटी प्लस करके एक होता है, वो आप लोगों को करना है, जो कि आप लोग के रेज्यूमे को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा क्या, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आप देखो सबसे पहली चीज जो आप लोग के मन में जो आती है किसको लेकर दोस्तों, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो तो हैकर वाली दिमाग आती है, हैकर बनना, हैकिंग करना है। तो हैकिंग इज नॉट गुड थिंग, लेकिन एथिकल हैकिंग इज गुड थिंग। आप लोग एथिकल हैकर बन सकते हैं। वो क्या करता है भाई, किसी भी कंपनी को हैकिंग से प्रिवेंट करता है। मान लो कि मैं हैकर हूं तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग हैकिंग के तरीके से चलेगा, लेकिन एक एथिकल हैकर क्या करता है, दोनों के दिमाग से सोचता है। मतलब एक हैकर का भी दिमाग होता है और उसको इस चीज से प्रिवेंट कैसे करना, वो ड्यूअल दिमाग से खेलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे किसी चोर को पकड़ना है तो चोर के दिमाग से मुझे चलना पड़ेगा ताकि मैं उस चीज को उस नजरिए से सोच के उसे पकड़ सकूं। तो यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा सिस्को CCNA सिक्योरिटी होती है, उसका कोर्स कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज के नाम मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा क्या, ये जो CPPFA है ना, CISSP जो है ना, ये कोर्स किया जाता है प्रोफेशनल द्वारा। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बाद आप लोग कोई कोर्स करने चाहते हो तो ये कर लो, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये एक्सपीरियंस के बाद करना है, एक्सपीरियंस के बाद ही किया जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए उसके बाद। उसके अलावा क्या, गूगल साइबर सिक्योरिटी करके एक सर्टिफिकेशन होता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी फंडामेंटल करके भी एक होता है सर्टिफिकेशन, जो आप लोग कर सकते हैं, जो कि आप लोग को हेल्पफुल होगा फॉर इंप्रूविंग योर रेज्यूमे और थोड़ा बूस्ट कर देगा, थोड़ा सा बोलते नहीं क्या, सुंदर दिखा देगा, चांद तारे लगा देगा, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अगर सर्टिफिकेशन करते हो तो आप लोग को फायदा जरूर मिलेगा। तो पहली चीज बात करिए अपन ने, पॉइंट नंबर 1 में बात की 12th में क्या लेना है। सेकंड पॉइंट में बात करी कि भाई 12th के बाद डिग्री क्या सिलेक्ट करनी है। थर्ड पॉइंट में बात की सर्टिफिकेशन। और फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो थोड़ा वो ऑप्शनल चीज है, जो कि आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन, जो कि हो सकता है ऑप्शनल तो है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। अब वैल्यूएबल क्यों, देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, अगर आपके सामने एक BSc वाला बंदा है
और एक एमएससी वाला बंदा है तो ज्यादा प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो एमएससी वाले को दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक बीटेक वाला बंदा है और यहाँ पर एमटेक वाला बंदा है, तो एमटेक वाला जो होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस और ज्यादा सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर वही बोला वैल्यूएबल क्यों है। तो बस एमटेक और एमएससी के लिए आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोगों ने बीएससी किया है तो आप लोग एमएससी जा सकते हो, और अगर बीटेक किया तो एमटेक की तरफ जाओ। इन साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप एमबीए कर सकते हो किसके अंदर, इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब एमबीए करके तो आप लोग देखो सीधी बात है, अगर आप लोग ने बीई बीटेक जो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर किया हुआ है, सीएस के थ्रू किया हुआ है, तो आप लोग अगर एमबीए की तरफ जाते हो तो आप लोग को मैनेजरल पोस्ट मिलेगा। अब उसका फायदा क्या भाई, सैलरी ज्यादा होती है, बस आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ भाई साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, बस आप लोग को बंदों को मैनेज करना है, आप लोगों को टास्क असाइन करना है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भी कोप अप, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना काम निभा सकते हो और अच्छे तरीके से अच्छे पैकेज ले सकते हो। अब मास्टर करने के बाद जो पैकेज जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पैकेज बोले तो दोस्तों पैकेज इज नॉट बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब कि आप लोग को सैलरी क्या मिलने वाली है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक का भी पैकेज मिल सकता है, लेकिन अच्छी कंपनी से आप लोग को तलाश करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या, तो पॉइंट नंबर 4 जो बात करता है भाई करियर आप लोग का इंप्रूव करने के लिए मास्टर्स की बात करता है, लेकिन यहां पर बात करूंगा भाई स्किल्स टू बी लर्न अलोंग दी वे। मतलब अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते करते आप लोग क्या क्या स्किल आनी चाहिए। पहली चीज जो है नेटवर्किंग है, दूसरी चीज नेटवर्किंग में क्या, टीसीपी और आईपी। अब आईपी की बात करूं तो आप लोग को पता है आईपी एड्रेस जो होता है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट नेटवर्किंग के अंदर आता है। फायरवॉल के बारे में भी आप लोग को पता होगा, आपके कंप्यूटर में फायरवॉल्स होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में फायरवॉल्स होते हैं जो आप लोग के कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्या आप लोग को लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए, पाइथन के बारे में पता होना चाहिए, बैश सिक्योरिटी के बारे में, बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा आप लोग को बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस आने चाहिए, जावा हो गया, C++ हो गया, ऐसे बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टूल्स जो होते हैं जो आप लोग को हेल्पफुल होते हैं हैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए, जो कि आप लोग को डिफरेंट लैंग्वेजेस के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही बताया, लिनक्स आना चाहिए, पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। इसके अलावा क्या एथिकल हैकिंग टूल्स के बारे में बताना चाहिए, उसमें क्या है, काली लिनक्स आप लोग ने नाम सुना होगा। उसके बाद वायर शार्क करके एक है, और उसके बाद एक और है जो मास्टर स्प्लॉइट करके एक होता है। ऐसे 3-4 ऐसे बहुत मल्टीपल जो आप लोग के टूल्स होते हैं हैकिंग, एथिकल हैकिंग टूल्स, उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अब उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये भी बहुत अच्छा चीज है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो कि एक तरीके से टेस्टिंग के अंदर आता है, किस तरीके से अपन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी, इसकी बात करूंगा तो AWS और Azure के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया होगा तो आप लोग को पता होगा। क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके बड़े भाई क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना अलग अलग फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आप लोग क्लाउड के अंदर भी आप लोग साइबर सिक्योरिटी के थ्रू अपना करियर बना सकते हो। अब देखो आप लोग के मन में सबसे पहली चीज जो आती है वो हैकिंग की ही आती है, तो जरूरी नहीं कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी करके सिर्फ हैकिंग के ऊपर काम करेंगे, मल्टीपल चीजें होती है, ठीक है, मल्टीपल चीजें, तो वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा क्या, वेब सिक्योरिटी बेसिक्स, इसके यानी कि क्या SQL इंजेक्शन होता है, एक्सेस होता है, और बहुत सारी चीजें होती है। अब इतनी ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे आप लोग स्किल्स भी सीख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप लोग को जो पता होगा और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखें, ताकि आप लोग को वो हेल्पफुल हो जॉब को पाने के लिए, जॉब को खींचने के लिए, सीधी बात है। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने जॉब की बात नहीं करी, क्या क्या जॉब रोल्स आप लोग को असाइन किए जा सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस। तो यहां पर मैं जॉब्स की भी बात कर लेता हूं, जो आप लोग के सामने नेक्स्ट स्लाइड पर आने वाला है, यानी कि पॉइंट नंबर 6 में उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज जो आपके मन में था, हैकर बनना है सर, तो यहां पर आप लोग को हैकर नहीं बनना, आप लोग को बनना इथिकल हैकर। हैकर जो होता है वो बुरा होता है, लेकिन इथिकल हैकर जो कि बहुत ही अच्छा होता है, तो यहां पर आप लोग को इथिकल हैकर बनना है, जिसको अपन पेनिट्रेशन टेस्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या, सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है, वो भी आप लोगों को मैंने बताया, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है भाई, एनालिसिस करता है, वो जो भी आप लोग का सिस्टम है उसके ऊपर क्या क्या अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर एनालिसिस करके उस चीज को ढूंढ के निकालता है। उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया होगा। एसओसी एनालिस्ट, जो कि क्या होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के ऊपर काम करता है। उसके अलावा क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टेंट का मीनिंग आप लोग को पता है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो बंदा है वो बताएगा, जिस भी कंपनी के लिए काम करे उसके ऊपर, उसके बारे में उस कंपनी को एक्सप्लेन करेगा और क्या क्या चीजें उसको करनी चाहिए वो बताएगा। तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। मालवेयर एनालिस्ट बन सकते हो, क्या क्या मालवेयर आपके कंप्यूटर में होते हैं ना, जैसे वायरसेस वगैरह होते हैं, तो मालवेयर को ढूंढने वाला एनालिस्ट बन सकते हो आप लोग। उसके बाद साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। अब ये क्या है, तो दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है। तो ऑब्वियसली आप अगर कोई चीज कर रहे हो तो हर चीज का गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक रोल होता ही है, तो आप लोग डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स देकर इन चीजों में जुड़ सकते हो।
तो आप लोग है ना साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी बन सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, आप लोग है ना बहुत सारे साइबर रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उसमें आप लोग है ना गवर्नमेंट के थ्रू उनके हेल्प कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है। और अगर आप लोग वो सारी चीजों के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगा, किस तरीके से आप लोग है ना फॉरेंसिक साइंस में मतलब साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बन सकते हो, क्या उसका तरीका होता है, कौन से एग्जाम देने होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैं अलग से बता दूंगा। तो ये था आप लोग का डिफरेंट जॉब रोल जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए। मैंने 5 से 6 पॉइंट के अंदर आप लोग को पूरा साइबर सिक्योरिटी का फंडा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। पहले पॉइंट में बात करी थी 12th में क्या करना है, सेकंड पॉइंट में बात करी थी भाई कि 12th के बाद कौन कौन से बैचलर्स डिग्री लेनी है। पॉइंट 3 में जो अपन ने बात करी थी बच्चों कि 12th के बाद डिग्री तो ले ली, लेकिन डिग्री के बाद क्या क्या अपने को सर्टिफिकेशन करने होते हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करी। और 5th पॉइंट में जो अपन ने बात करी थी बच्चों कि कौन कौन से स्किल्स अपने पास होने चाहिए, वहां पर सर्टिफिकेशन था, यहाँ पे स्किल्स था। और जो छठवां जो पॉइंट था वहां पे आप लोग कौन कौन से जॉब रोल असाइन हो सकता है। इस तरीके से अगर आप लोग ना अपने टारगेट को भी पॉइंट वाइज डिवाइड करके रख लोगे तो अचीव करना बहुत इजी हो जाता है और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके मन में कोई शंका कोई डाउट रह गया रहेगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, अथवा आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे यानी 97_Mansoor और JR ट्यूटोरियल्स पे आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके या फिर चैट मतलब मेरे साथ चैट कर सकते हैं। आप लोग सिंपली मुझे यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करना, मैं आप लोग से जरूर बात करूँ। अब इसके अलावा आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें, आप लोग के लिए हमेशा की तरह वो खुला हुआ है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे कुछ और नए करियर ऑप्शन के बारे में। चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।